नमस्कार। बिहार दरोगा का परीक्षा होता है 17 तारीख को और उसके बाद परिणाम घोषित होने से पहले जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर के निकलते हैं और उसी वक्त सोशल मीडिया पर उनका प्रश्न पत्र लीक कहा जाता है, प्रश्न पत्र वायरल दिखता है। अब हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर यह क्या चल रहा है हमारे बिहार में। बिहार दरोगा का ये परीक्षा हर साल कुछ ना कुछ इस तरह का अपडेट आता रहता है। सबसे पहले दिलीप भैया स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिर से एक बार बिहार दरोगा का परीक्षा होता है और अभ्यर्थी जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनका प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल चल रहा होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं हुई है। इससे पहले दरोगा का जो 3 बहाली हुआ बीपीएसएससी के द्वारा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 1717, 2213, 2446, इसमें भी पेपर लीक हुआ था। और इसके जो चेयरमैन रहे हैं सुनीत कुमार पहले थे, वो भी वैसे ही तानाशाह थे। अभी जो के एस द्विवेदी जी हैं, ये CSBC के चेयरमैन थे, उस समय सिपाही का भी पेपर लीक हुआ था, इनके समय में भी अभी भी हुआ है वहाँ। तो इनसे क्या उम्मीद किया जाए कि परीक्षा सही से ये लोग कंडक्ट करवाएंगे? और क्वेश्चन जमा हो जाता है, परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को नहीं दिया जाता है ले जाने के लिए। तो जब क्वेश्चन जमा हो गया तो बाहर कैसे आया क्वेश्चन सोशल साइट्स पे? तो इसकी तो जांच होनी चाहिए कि क्वेश्चन बाहर कैसे आया, किसने किया, कब फोटो खींचा गया, क्या किया नहीं किया, परीक्षा के बाद खींचा, परीक्षा के बीच में या परीक्षा से पहले, इसकी तो जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए ना। और जो आंसर वायरल हो रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ से वो वायरल हुआ, किसने किया। परीक्षा से पहले आया तो उसको देख के रद्द होना चाहिए परीक्षा। अगर परीक्षा से पहले आपका आंसर या परीक्षा के बीच में आंसर वायरल हो रहा है या क्वेश्चन हो रहा है तो उस परीक्षा का क्या मतलब? तो आप इसकी निष्पक्षता के साथ जांच करवाइए और जो भी इसमें दोषी है सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। मतलब बिहार दरोगा का जो परीक्षा इस बार हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और फिर से परीक्षा लिया जाए। तो क्या ये क्या इसमें क्या कहा जाएगा? देखिए, अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल सही है। जब परीक्षा आप सही से नहीं कंडक्ट करवाए, आपको मधुबनी में एक महिला अभ्यर्थी अपने हस्बैंड को भेजी थी परीक्षा के दरमियान क्वेश्चन, फिर उसका आंसर मंगवा रही थी जिसमें जैमर लगा होता है, जबकि जैमर लगा हुआ था। तो ये भी सवाल उठता है कि जब जैमर लगा है तो मोबाइल कैसे काम किया? यानी कि जैमर लगाने के नाम पे कहीं करोड़ों का उगाही भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? इसकी भी जांच सरकार को करानी चाहिए। 3-4 सॉल्वर गैंग पकड़ाए हैं लखीसराय में, तो ये तो दिखा रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और क्वेश्चन भी वायरल हुआ, परीक्षा के बाद ही वायरल हुआ है, लेकिन हुआ तो है। तो कैसे बाहर है इसकी जांच? और आंसर जो 9:13 या 8:50 पे देख रहे हैं सोशल साइट्स पे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और कहाँ से अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि हमारे पास देखिए यह प्रश्न पत्र आया है, इतने बजे आंसर भेजा गया है। इस सब को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभ्यर्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि जिनके पास भी मोबाइल में मौजूद है, 2 अभ्यर्थी कल हमें दिखाए थे, 2 अभ्यर्थी कल मोबाइल दिखाए थे जिनके मोबाइल में ग्रुप में था। तो उसकी अभी जांच चल रही है। हम लोग इसको सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन पूछे तो बोल दे रहे हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। वो मामला संदेहास्पद है, अभी तक वो क्लियर नहीं है कि पेपर लीक का मामला है या नहीं, तो इसलिए हम लोग उस पर नहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जांच चल रही है। और उसके अलावे अगर किन्हीं के पास पर्सनली किसी ने भेजा हो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या किसी अन्य माध्यम से या किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में आया हो, उनके मोबाइल में हो परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले, तो वो जरूर मोबाइल लेकर पटना आए ताकि इस पे आगे हम लोग कुछ कर सके। कुछ छात्र नेता हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द होगी, उसकी अगर नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। आपका क्या इस पर जवाब होता है? देखिए, अब कौन क्या कर रहा है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे गैंग भी सक्रिय है जो किसी न किसी तरह से स्टूडेंट को गुमराह करके पैसे की वसूली करते हैं। कभी आंदोलन के नाम पे तो कभी केस के नाम पे। पिछले 6 महीना से कुछ ज़्यादा हो रहा है TRE-1 से। तो वैसे लोगों से भी अभ्यर्थियों को बचना चाहिए, अभ्यर्थियों को देखना चाहिए। हमारा अभ्यर्थियों से गहरा संबंध है, भावनात्मक संबंध है। और सरकार से हमारा ये नहीं कि दुश्मनी है। सरकार अगर गलत काम करती है तो हम विरोध भी करते हैं। BPSC पेपर लीक उजागर करने वाला हम थे, अपनी जान पे खेल के हमने उजागर किया। वहाँ हमारे पास सबूत था तो हमने एग्जाम भी कैंसिल करवाया। BSSC सीजल 3 का देखिए, हमारे पास जिस शिफ्ट का था सबूत था, कैंसिल करना पड़ा सरकार को। तो हमारे पास सबूत रहेगा तो हम हर सिचुएशन तक लड़ेंगे, हर स्थिति तक लड़ेंगे, जहां तक संभव होगा। आंदोलन करना होगा आंदोलन करेंगे, जो भी लोकतांत्रिक ढंग से संभव होगा करेंगे। अभ्यर्थियों से हम सिर्फ इतना करें कि आपके पास जो भी सबूत हो प्लीज हमें दीजिए। कल 2 अभ्यर्थी हमें बताए थे, लेकिन वो थोड़ा सा संदेहास्पद है, तो इसलिए उस पर जांच चल रही है, तो ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है उस पर। बिल्कुल। आखिर में उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार कह रहे हैं कि एकदम एग्जाम रद्द ही कर दिया जाए, एकदम कैंसिल ही कर दिया, तो उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे? देख, अभ्यर्थियों को हम यही कहेंगे कि
देखिए, एग्जाम रद्द कराना न कराना ये अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता होनी चाहिए परीक्षा में। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तो परीक्षा दोबारा होते बारा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से सेटिंग कर देगा। और परीक्षा रद्द तभी होगी, हम अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं करना चाहते हैं। परीक्षा रद्द तभी हो सकती है जब हम सबूत दिखा सके सरकार को, मीडिया के माध्यम से, आयोग को, सरकार को और आयोग को, आर्थिक अपराध इकाई को हम सबूत दिखा सके, तभी कैंसिल होगा। जैसे बीपीएससी में था सबूत, बीएसएससी में एक शिफ्ट का था तो कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि उसके लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। लेकिन जब सबूत नहीं रहेगा तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हम गलत चीज़ के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम नेता बनने के लिए या फिर मीडिया में बने रहने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, कभी आंदोलन नहीं करते। अभ्यर्थियों को जहाँ हित रहेगा, अभी उस अभ्यर्थियों के हित में हम आवाज़ उठाएंगे। सरकार अगर गलत काम करेगी तो जरूर विरोध करेंगे, अगर सरकार अभ्यर्थियों के हित में काम करेगी तो हम सरकार की तारीफ भी करेंगे और करते भी हैं। बीपीएससी में अच्छे से परीक्षा हुई, TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, या सिविल सेवा की 1 साल से जो परीक्षा हो रही है, तो हम तारीफ भी कर रहे हैं। बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर तारीफ कर रहे हैं। और वही बीपीएससी जब कुछ गलत कर रही है तो हम विरोध भी कर रहे हैं, जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और अन्य जो कुछ मामले हैं उसको लेकर बीपीएससी का भी विरोध कर रहे हैं। तो हमारी मंशा, हमारा इरादा स्पष्ट है कि हम छात्रों के हित में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे, जिन्होंने सारी बातों को रखा। चूंकि बिहार दरोगा का परीक्षा जब से हुआ था उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लगातार वायरल चल रहा था। उसके बाद अभी छात्र नेता दिलीप कुमार ने सीधा सीधा बताया कि अभी सबूत पर्याप्त नहीं है इनके पास, जिस कारण से अभी यह कहा नहीं जा सकता कि रियली में प्रश्न पत्र वायरल मतलब लीक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, सवाल यह जरूर है कि प्रश्न पत्र बाहर तो आया था। इस बात की अभी जांच चल रही है और आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। और दिलीप कुमार जी का यही कहना है कि जो भी सबूत किसी भी अभ्यर्थी के पास है, चूंकि लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, तो जिनके भी पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है तो वो सबूत लेकर के आए और उसके बाद उसकी जांच होगी और तो जरूर उसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा। बाकी बने रहेगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोड पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।